हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचर मेनिया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ज़िंदगी भर की हर बीमारी का नामो निशान मिटाने वाली अतिबला या फिर खरेटी के बारे में। अतिबला मतलब जितनी भी बलाएं आपके शरीर में होंगी वो उन्हें ज़्यादातर ख़त्म कर देगा। अतिबला का मीनिंग ही ये हुआ। दोस्तों, इसे कंगी घास भी बोला जाता है। गुजराती में इसे कसाकी, हिंदी में कंगी घास और इंग्लिश में इंडियन मैलो कहते हैं। इंडियन मैनो मीन्स वेरी पावरफुल। बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए इसे सालों से यूज़ किया जा रहा है। आयुर्वेदिक बहुत सारी दवाइयाँ बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ये पौधा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में हमेशा ही हरा भरा मिलता है। मतलब साउथ साइड में तो आपको ये हमेशा ही मिलेगा, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये मार्च अप्रैल से स्टार्ट होकर अक्टूबर नवंबर तक ही मिलता है। मतलब कि आपको ये सिर्फ रेनी सीजन में ही मिलेगा। दिस इज़ वेरी वैल्यूएबल मेडिसिनल और ऑर्नामेंटल प्लांट। मतलब जितना ये मूल्यवान है उतना ही सुंदर भी है, मतलब कि उतना ही प्यारा भी लगता है। इस पर बहुत सुंदर पीले रंग के फूल लगते हैं और इसकी पत्तियां भी बहुत खूबसूरत होती हैं। आप चाहें तो इसके बीजों को संभाल कर भी रख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसी जगह है जहाँ ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती हो और बहुत खुला और मिट्टी आपको ज़मीन में लगाने की जगह हो, तो आप इसके बीजों को बिखेर कर इसे अपने घर में ही उगा सकते हैं। लेकिन धूप तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये अधिकतर रोड साइड पर मिलता है जहाँ पर अच्छी खासी धूप होती है। और पानी इसे कितना चाहिए होता होगा, बारिश का पानी इसके ऊपर जो पड़ जाता है। इस बीच में अगर बारिश नहीं भी हो रही होती है तो भी ये चल रहा होता है, क्योंकि मॉइस्चर में भी ये मेंटेन रहता है। अब बात कर लेते हैं कि ये मिलता कहाँ कहाँ है। तो गाइज़, ये नदियों के किनारे कहीं भी झाड़ झंगाड़ की तरह उगा हुआ मिल जाएगा। यह मूल्यवान पौधा आपको ज़्यादातर गंदगी वाली जगह पर ही मिलेगा। सड़क के किनारे और जो पार्क बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं वहाँ पर भी अक्सर आपको दिख जाता है। रोड साइड पर भी आपको दिखेगा ये। दोस्तों, ये लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। बहुत सारी और भी बीमारियों को क्योर करने में इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि फीवर, हाथों और पैरों में दर्द का होना, मलेरिया जैसी बीमारियां को क्योर करने में भी इसका यूज़ होता है। आप इसके हर पार्ट का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि इसकी जड़, पत्तियां, फल, फूल, स्टेम सभी यूज़फुल होते हैं इसके। हमारे घर में भी 2 साल से इसका यूज़ किया जा रहा है। पहले तो हम इसे खाली डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए ही लाए थे, पर धीरे धीरे हमें पता चला कि इससे शरीर में चुस्ती फुर्ती तो रहती ही है, साथ ही कॉन्स्टिपेशन, हाथ पैरों में दर्द व सूजन को दूर करने के लिए भी इसका यूज़ आप कर सकते हैं। पाइल्स की प्रॉब्लम को भी ये दूर करता है। दोस्तों, अगर मेरे किसी व्यूअर को कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है तो एक बार आप इसका यूज़ ज़रूर करके देखें, ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। अब बात कर लेते हैं कि आपको इसे लेना कैसे है। तो गाइज़, आप इसके पत्तों को सुखाकर पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। पाउडर फॉर्म में मीन्स आप पत्तों को सुखाइए और उनको पानी में बॉईल करके आप उन्हें ले सकते हैं। मैं तो क्योंकि ऐसे ही लेती हूँ और मुझे यही तरीका पता है, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि इसे वो पाउडर की तरह से पत्तों को सुखाकर रख लेते हैं और उसका पाउडर सुखाकर पानी से ले लेते हैं। आप इसको 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डालकर लें। यदि आप डायबिटिक हैं तो दिन में 2 ग्लास लें। आपको आपकी मीठा खाने की इच्छा भी इससे कम हो जाएगी। यही एक ऐसी औषधि है जिससे आपकी खुद ही मीठा खाने की इच्छा नहीं होती है। आप किसी आयुर्वेदिक स्टोर पर भी आप इसका पाउडर ले सकते हैं। मैं तो 2-3 लीटर पानी में इस पौधे के छोटे छोटे से पीसेस करके इसकी हर चीज़ को इकट्ठे ही बॉईल कर देती हूँ, चाहे वो फूल हो, चाहे फल हो, इसका स्टेम, इसकी लीव्स, सब चीज़ें मैं इसमें इकट्ठी ही बॉईल कर देती हूँ। लेकिन इसको धोना बहुत अच्छे तरीके से होता है गाइस, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से कीड़े होते हैं। जब आप इसको पानी में 2-3 बार धो चुके हों तो एक बार लास्ट में आप इसको साफ़ पानी में भिगोकर छोड़ दें। उसमें जो भी कीड़े वगैरह होंगे वो खुद ही बाहर आ जाते हैं। और फिर जब आपको लगे कि ये पानी से बाहर आ चुके हैं तो फिर तब आप इसको बॉईल करने के लिए रखें। जब तक पानी बॉईल हो के आधा ना हो जाए, आपको इसे बॉईल करते रहना है। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी दुरुस्त करता है। दुबले पतले लोगों को बहुत अच्छा बॉडी फिगर प्रदान करता है ये।
और दोस्तों लीवर की बहुत सारी समस्याओं को भी दूर करता है। पाइल्स, कब्ज, शुगर सभी का रामबाण इलाज इसमें संभव है। दोस्तों ये इतना कारगर है कि भयंकर से भयंकर बीमारियां, लाइलाज बीमारियों को भी सही करने की क्षमता इसमें है। सो गाइज इसे जहाँ भी देखें तुरंत ले आए। मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप इसे अपने गार्डन में शामिल करें, क्योंकि ये एक जंगली पौधा है जो अपने हिसाब से ही उगता है, पर आप इसकी पत्तियों, फल फूल और डंडी को सुखाकर रख सकते हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया साइड में रहते हैं तो इससे आपको सर्दियों में भी यह पौधा का आप सेवन कर पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और इसके फूल, पत्ते, टहनियाँ और फल सभी को काटकर अच्छे से वॉश कर लूँगी। अब मैंने इसे बॉईल होने के लिए रख दिया है दोस्तों। मैंने इसमें 3 लीटर पानी डाला है और जब ये 1.5 लीटर रह जाएगा तब तक बॉईल करूँगी। अच्छे से दबाकर सारा रख निकाल लेना है इसका, मीन्स रस, और छलनी से छानकर फ्रिज में रख लीजिए। 1 गिलास पानी सुबह और 1 गिलास पानी शाम को ले लीजिए। और हाँ, लेने से पहले फ्रिज में से 1 घंटा पहले उसको बाहर निकाल दीजिए ताकि ये रूम टेम्परेचर में आ जाए। ये तो बताया मैंने अपने घर का प्रोसीजर कि हम इसे कैसे लेते हैं। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। दोस्तों इसमें इतने सारे औषधीय गुण हैं कि शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। अगर अतिबला के एक पत्ते को काली मिर्च के साथ मिक्स करके काढ़ा बनाकर पी लें तो दोस्तों यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और अगर आपका वेट बहुत कम है और आप वेट गेन करना चाहते हैं तो इसका पाउडर बनाकर लेने से आपका वेट इजीली बढ़ जाएगा। इनकी अच्छे से पहचान कर लें और कहीं भी आपको ये नज़र आए तो तुरंत ले आएं। वैसे तो आपको ये आयुर्वेदिक स्टोर्स पर इनका पाउडर मिल ही जाता है, लेकिन कुछ लोगों को ये जो मिक्स चूर्ण होते हैं वो सूट नहीं करते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक जब आप दवाइयाँ लेते हैं तो उसमें बहुत सारे चीज़ें मिक्स होती हैं जो कि हर किसी को सूट नहीं करती। वो कहते हैं ना कि बैंगन किसी को पच और किसी को कुपच, सेम यही होता है। क्योंकि मुझे खुद भी ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है और मैं जब भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ डॉक्टर से लेकर आती हूँ तो वो मुझे सूट नहीं करती, जबकि मैं अगर पत्ते डायरेक्ट लेती हूँ तो वो मुझे बहुत अच्छे से सूट कर जाते हैं। इसलिए आप ज़्यादातर कोशिश करें कि आयुर्वेदिक आप जो प्लांट्स हैं वो अपने घर में खुद ग्रो करें, जिससे कि आपको ये पता चलता रहेगा। क्योंकि हम अपने डॉक्टर खुद होते हैं, हमें पता होता है कि हमें क्या चीज़ सूट कर रही है और क्या चीज़ नहीं कर रही है। पर्सनली मैं अपना बताऊं तो मुझे गैस की प्रॉब्लम जब भी होती है तो मुझे कभी भी अजवाइन सूट नहीं करती है। तो ये चीज़ मुझे समझते समझते 3-4 साल हो गए। लेकिन जब मुझे समझ आया कि मुझे जीरा और जीरे का जो पाउडर है वो लेना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ अब मैं, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा सूट करता है। और कोशिश ये करती हूँ कि जीरे को मैं रात में भिगो के रख देती हूँ और सुबह को उसका पानी पी लेने से
मेरी गैस की प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल सही रहती है। तो अपने प्रॉब्लम्स को आप खुद पहचानें और आप अपने खुद के डॉक्टर खुद बने, क्योंकि आप अपने को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और अपने शरीर की प्रॉब्लम्स को भी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहें। और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में, तो दोस्तों इसे अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने किसी भी सर्कल में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि स्वस्थ रहने का अधिकार तो सबको है। सो बाय बाय।